हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इट once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. एक बार एक राजा के दिमाग में ये विचार आता है कि अगर उसे ये पता हो कि कोई भी काम करने का सही वक्त कौन सा है, यदि उसको यह पता है कि किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए और किन से बचना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर वो यह जानता है कि सबसे जरूरी चीज क्या है करने के लिए, तो वो किसी भी काम में जो करना चाहता है कभी असफल नहीं होगा। देखो, ये उस राजा के दिमाग में एक विचार आता है। And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would handsomely reward anyone who would teach him what was the right time for every action, and who were the most necessary people, and how he might know what was the most important thing to do. अब जैसे उसको यह विचार आता है तो अपने राज्य में यह घोषणा करवाता है कि जो भी कोई इंसान उसको इन चीजों के बारे में बताएगा वो उसको एक बढ़िया इनाम देगा। कौन कौन सी चीजें कि काम को करने का सही वक्त कौन सा है, इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं करने के लिए। Many learned men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत से विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी ने इसका अलग अलग आंसर दिया। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months and years, and must live strictly according to it. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने से पहले एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, डे, मंथ और ईयर्स के हिसाब से एक टाइम सेट कर लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। ओनली थर्स सेट दे कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, और इस तरह से ही कोई भी अपना काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर्स declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. और कुछ लोगों ने ये कहा कि कई बार यह इम्पॉसिबल होता है कि किसी काम को करने से पहले हम उसका समय निश्चित कर लें, बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी अब्सॉर्ब्ड इन आइडल पास टाइम्स। परंतु किसी को भी अपना टाइम आलस में नहीं बिताना चाहिए। हर किसी को हर काम को अटेंड करना चाहिए और फिर वो काम करना चाहिए जो ज्यादा आवश्यक हो। Other again said that, however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. और जो दूसरे हैं, इसके बाद जो अन्य लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन सा समय किस काम के लिए करेक्ट है। मीन्स कि सबकी अपनी अपनी वहां पे राय थी। But that he should have counsel of wise men who would help him to fix the proper time for everything. वो कहते हैं कि किसी भी इंसान को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक टीम अपने पास रख लेनी जो उसको बता सकें कि किसी भी काम को करने का प्रॉपर टाइम कौन सा है। But then again others said there were some things which could not wait to laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. अब काउंसिल वाले विचार पर भी कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको काउंसिल के पास लेके जाने का समय नहीं होता, उनको एकदम से डिसाइड करना पड़ता है कि इनको करना है या नहीं करना है। But in order to decide that one must know beforehand what was going to happen. लेकिन ये डिसाइड करने से पहले किसी को यह जानना पड़ता है कि क्या होने वाला है। इट इज ओनली मैजिशियंस हु नोज दैट। तो इसके लिए वो कहते हैं कि सिर्फ मैजिशियंस, जादूगर ही हैं जो ये जान सकते हैं। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। तो वो अपनी ओपिनियन देते हैं कि किसी भी काम को करने का सही वक्त जानने के लिए हमें जादूगर से कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी ने अपनी अलग अलग ओपिनियन दे दी। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के लिए भी अलग अलग आंसर आए। सम सेड द पीपल द king most needed were his counselors, other the priest, other the doctors, while some said the warriors were the most necessary.
अब किंग ने पूछा था कि कौन से लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि उसके काउंसलर किंग के लिए वो इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं कि पुजारी इंपॉर्टेंट है, कुछ कहते हैं डॉक्टर्स हैं, और कुछ कहते हैं कि योद्धा हैं जो युद्ध में लड़ते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। To the third question as to what was the most important occupation, थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे important काम कौन सा है, ऑक्यूपेशन कौन सा है। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द वर्ल्ड वाज साइंस, कुछ कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन साइंस है। अदर सेड इट वाज स्किल इन वारफेयर, कुछ कहते हैं कि युद्ध लड़ने की कला इंपॉर्टेंट है। एंड अदर अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ कहते हैं धार्मिक पूजा पाठ सबसे इंपॉर्टेंट। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन। अब सभी जो आंसर हैं एक दूसरे से अलग हैं और राजा किसी भी आंसर से सहमत नहीं था, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम। लेकिन अपने क्वेश्चन के सही आंसर जानने के लिए उसने किसी संत के साथ, हर्मिट होता है संत जो अकेले में रहते हैं, रिलीजियस वे में उनको हर्मिट बोला जाता, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, उनसे बात करने का उन्होंने निश्चय लिया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच he never quitted and he received none but common folk। अब जो संत हैं वो जंगल में रहते हैं और वहां से कभी बाहर नहीं आते, उस जंगल को नहीं छोड़ते और वो सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलते हैं। So the king put a simple clothes and before reaching hermit's cell dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone। तो राजा ने क्या किया, वो सिंपल क्लॉथ्स पहन लेता है और हर्मिट के सेल में जाने के, हर्मिट के कक्ष में जाने से पहले वो घोड़े से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड भी पीछे छोड़ देता है और अकेला वहां से आगे जाता है। When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut। जब किंग वहां पे पहुंचता है तो जो संत है वो अपनी झोपड़ी के आगे ग्राउंड को खोद रहा था। Seeing the king, he greeted him and went on digging। अब जो वो राजा को देखता है तो उसको ग्रीट करता है, विशेष देता है और फिर से अपनी खुदाई के काम में लग जाता है। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्टक his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily। अब जो संत है वो दुबला पतला है, अपना जो स्पैड है वो ग्राउंड खोदने के लिए धरती पे चलाता है तो वो गहरी सांसें लेने लगता है। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल I most need and whom should I therefore pay more attention than to the rest? And what affair are the most important and need my first attention? अब देखो वो संत के पास जाके कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, मैं अपने 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता हूँ, और वो अपने तीनों क्वेश्चन को वहां पे रिपीट कर देता है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर नथिंग, ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड ही कमेंस्ड डिगिंग। तो वो जो संत है वो राजा की बातों को सुनता है लेकिन कोई आंसर नहीं देता और अपने खुदाई के काम में लगा रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। तो वो किंग हर्मिट से कहता है कि आप थक चुके हैं इसलिए स्पेड मुझको दे दो और मैं आपके लिए काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो वो हर्मिट राजा को धन्यवाद कहता है और अपना स्पेड उसको दे देता है और खुद ग्राउंड पे बैठ जाता है। When he had dug 2 beds, king stopped and repeated his question। अब राजा जब 2 क्यारे खोद लेता है तो वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। The hermit again gave no answer but rose, stretched out his hand for spade and said। तो जो संत है वो कोई आंसर नहीं देता, वो खड़ा होता है और अपना हाथ स्पेड के लिए आगे बढ़ाता है। नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। तो हर्मिट राजा से कहता है कि अब तुम कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन किंग उसको स्पैड नहीं देता और खुदाई करना जारी रखता है। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees and the king at last struck the spade into the ground and said। अब 1 घंटा बीता, 2 बीत गए और बाद में जो सन है वो धीरे धीरे वृक्षों के पीछे अस्त होने लगा। अब राजा लास्ट टाइम स्टक करने के बाद स्पैड को ग्राउंड पे रख देता है और कहता है, I came to you wise man for an answer to my questions. If you can give me none, tell me so and I will return home। तो राजा कहते हैं, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ ताकि मुझे अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। अगर आप मुझे कोई
आंसर नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दो और मैं यहाँ से अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. Let's see who it is. तो इतने में हर्मिट कहते हैं कि कोई भागता हुआ आ रहा है, देखते हैं कि कौन है। The king turned around and saw a bearded man came running out of the wood. तो राजा आसपास देखते तो एक दाढ़ी वाला इंसान जंगल में से भागते हुए आता दिखाई देता है। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर दैम। तो जो आदमी है उसने अपने दोनों हाथों से अपने स्टमक को पकड़ा हुआ है जिसमें से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। When he reached the king, he fell fainting on the ground, mourning feebly. तो जब वो राजा के पास पहुंचा ग्राउंड पे कराहते हुए गिर जाता है। The king and the hermit unfastened the man's cloth. There was a large wound in his stomach. तो जो राजा और हर्मिट है वो उसके कपड़े खोलते हैं और देखते हैं कि उसके स्टमक पर बहुत गहरा घाव था। The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel that hermit had. तो जो राजा है वो उसके घाव को धोता है और वहां पे पट्टी बांधते हैं अपने हैंकरचीफ से, और हर्मिट के पास जो टावल था उसके सहारे वो उसको पट्टियां बांध देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो बहना जारी रहता है। द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सॉक्ड विद वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द माउंड। तो वो राजा है वो बार बार पट्टी खोलता है, उसको धोता है और फिर से उसको पट्टियां बांधता है। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जैसे खून रुकता है तो उस आदमी थोड़ी चेतना आती है और वो पीने के लिए कुछ मांगता है। किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। तो राजा ताजा पानी लेकर आता है और उसको देता है। मीन वॉइल द सन हैड सेट एंड इट हैड बिकम कूल। अब सूरज अस्त होने लगता है और ठंड बढ़ गई। सो द किंग एंड द हर्मिट्स हैड कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। तो जो राजा और हर्मिट है वो उस जख्मी इंसान की हेल्प करते हैं और उसको अंदर बेड पे ले जाके लिटा देते हैं। लेइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वाज क्वाइट, बट द किंग वाज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क ही हैड डन दैट ही क्रॉस्ड डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड ऑल्सो फेल asleep so soundly that he slept all through the short summer night. अब वो उस आदमी को तो बिस्तर पे लेटा देते हैं, वहां पे वो आदमी आंखें बंद करके लेट जाता है और बिल्कुल शांत था। लेकिन जो राजा था वो आज के काम से बहुत थक चुका था, इसलिए वो वहीं धेली पर ही बैठा सो जाता है और इतनी गहरी नींद सो जाता है कि गर्मी की जो शॉर्ट नाइट है वो कैसे बीत जाती है उसको पता ही नहीं चलता। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was stranger bearded man laying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. जब वो सुबह जागता है तो वो याद करता है कि वो कहाँ था और जो सामने अजनबी दाढ़ी वाला इंसान बेड पे लेटा हुआ है वो अपनी शाइनिंग आईज के साथ उसको लगातार देख रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. When he saw that king was awake and was looking at him. तो वो दाढ़ी वाला इंसान कमजोर से आवाज में जब ये देखता है कि राजा उठ गया है और उसकी तरफ देख रहा है तो वो कहता है कि मुझे क्षमा कर दो। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा कहता है मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं किस चीज के लिए तुम्हें क्षमा कर दूं। You don't know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. तो वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने के लिए शपथ ली थी, क्योंकि आपने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, आई रिजॉल्व्ड टू किल यू ऑन योर वे बैक। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि आप अकेले संत से मिलने गए हो और मैंने ये निश्चय किया था कि जब आप वापिस आओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया लेकिन आप वापिस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई अम्बश टू फाइंड यू। तो वो कहता है कि मैं अपने छिपने की जगह से तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड दे रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। लेकिन आपके बॉडी गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड मी वुंड्स। तो कहता है कि मैं उनसे बचने के लिए यहाँ आया, अगर आपने मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी ना की होती तो मैं मर जाता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ आई लिव एंड इफ यू विश इट आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव।
एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम फॉरगिव मी। तो कहता है अगर मैं जीवित रहता हूँ और आपकी इच्छा हो तो मैं आपका सबसे फेथफुल दास बन के, गुलाम बन के आपकी सेवा में रहना चाहूंगा और अपने बच्चों को भी आपकी सेवा में लगाऊंगा, कृपया मुझे क्षमा कर दें। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली and to have gained him for a friend, and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property। अब राजा बहुत खुश था कि उसने किस तरह से अपने शत्रु के साथ आसानी से शांति स्थापित कर ली और एक मित्र प्राप्त कर लिया। उसने उसको सिर्फ क्षमा ही नहीं किया, उसने कहा कि मैं अपने सर्वेंट और अपना फिजिशियन भेजूंगा तुम्हारी मरहम पट्टी के लिए, और ये प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दूंगा। हैविंग टेकन लीव ऑफ द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट इनटू द पोर्च एंड लुक्ड अराउंड द हर्मिट। अब उस जख्मी आदमी को छोड़कर राजा पोर्च में बाहर आता है और संत को देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट। तो जाने से पहले उसकी इच्छा है कि वो एक बार फिर से अपने क्वेश्चन के आंसर हर्मिट से पूछ ले। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। अब जो हर्मिट है वो बाहर है, वो अपने घुटनों पे बैठे हुए हैं और उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जो एक दिन पहले खुदाई की गई थी। द किंग approached him and said, for the last time I pray you to answer my question, wise man। तो किंग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे बुद्धिमान इंसान, मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। तो जो हर्मिट है वो राजा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। तो किंग कहता है कि किस तरह के आंसर। Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me। जो संत है वो कहते हैं कि तुमने देखा नहीं कि यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पे दया ना की होती और तुम यहाँ ये क्यारियां खोदने में ना लगते तो तुम अपने रास्ते चले जाते और वो इंसान तुम्हारे पे अटैक कर देता और तुम्हें बाद में मेरे साथ ना रुकने के लिए पश्चाताप होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर डिगिंग द बेड्स। तो वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था जब तुम ये क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान था। एंड टू डू मी गुड वॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छाई का काम करना तुम्हारा सबसे अच्छा बिजनेस था। आफ्टर वर्ड्स वेन दैट मैन रेन टू अस, और जब वो इंसान भाग के हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर अटेंडिंग टू हिम, और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब तुम उसे अटेंड कर रहे थे। फॉर if you had not bound up his bonds he would have died without having made peace with you। अगर तुम उसके मरहम पट्टी ना करते तो वो तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। So he was the most important man and what you did for him was your most important business। इस तरह से वो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था और तुमने जो किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। Remember then there is only one time that is important, the only time when you have any power। तो संत कहते हैं कि याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो है जब तुम्हारे पास पावर है, एंड दैट टाइम इज द प्रेजेंट, और वो टाइम है प्रेजेंट। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद हुम यू आर, फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनीवन एल्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू हिज लाइफ। आवश्यक इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है। कोई नहीं जानता कि उसने आगे कभी किसी के साथ ऐसी डीलिंग की होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट अफेयर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसके साथ भलाई करना, क्योंकि सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए इंसान को अपने जीवन में भेजा गया है। ओके, ये थे उसके क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।